तो ये वीडियो वर्तमान को ना कोसते हुए, वर्तमान को ना खोते हुए, वर्तमान को ना गाली देते हुए भविष्य की चिंता में उस पर आधारित है कि हम भविष्य को इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इतना भयभीत रहते हैं भविष्य के लिए कि क्या होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा या नहीं होगा, कि इस क्षण में, इस प्रेजेंट मोमेंट में हम हमारा पीस, बहुत छोटी सी चीज़ें पता नहीं क्या क्या खोते हैं। हमें पता नहीं चलता कैसे दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजरते चले जाते हैं उस कल की चिंता में। जिस कल की चिंता तुम कर रहे थे 1 साल पहले, आज वही कल है। और जिस कल की चिंता तुम फिर से कर रहे हो, वो कल जब आएगा तो वैसा ही आएगा जैसा आज है। जो आपकी प्रेयर्स थी, जो आपने चाहा था, जो आपने मांगा था, वो आप ऑलरेडी अपनी आंसर्ड प्रेयर को जी रहे होते हो while you pray for the next one. You are already living your answered prayer while you pray for the next one. हमें पता नहीं है हम इस आज के लिए कितने ज़्यादा परेशान थे कि ये आज कब आएगा, और जब ये आज आया तो अब हम फिर से आने वाले कल के लिए व्याकुल हैं। जब वो कल आएगा तो हम फिर से उसको खो रहे होंगे, फिर उसके आने वाले कल के लिए व्याकुल, व्यथित, परेशान होंगे। हमने बहुत वर्तमान को गाली दी, खोया, धिक्कारा, कोई इज्जत नहीं की। हमने सोचा वर्तमान, अरे वर्तमान तो ऐसे ही है, इसको तो ग्रांटेड लो, इसमें क्या रखा है। भविष्य के लिए पढ़ना है, भविष्य के लिए करियर, भविष्य के लिए भविष्य को, अरे बाप रे। चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, हमने चाहे सोशल लाइफ हो, हम कनेक्शंस बिल्ड भी भविष्य के लिए करते हैं। रिलेशनशिप की चिंता, इतनी चिंता, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। जो होगा सो होगा, आपको खुद भी नहीं पता क्या होगा, आपको अगले पल का पता नहीं कि आप रहोगे या नहीं रहोगे। अब चिंता 5 साल 10 साल बाद की कर रहे होते हो। ये कितना सा बेसिक सा थॉट है, आपको हर एक स्पीकर, कोच, ट्रेनर, काउंसलर, थेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, साधु, संत, महात्मा सब बोल रहे होते हैं कि वर्तमान में जियो, वर्तमान में रहो, वर्तमान महत्वपूर्ण है, वर्तमान को मत खो। पर वो भी कहाँ ही प्रैक्टिस कर पाते हैं। जो बोल रहे हैं वो भी बड़े व्याकुल हैं भविष्य के लिए। मैं जब बहुत छोटी थी तो ये कहावत मेरे घर में, शायद मेरे पेरेंट्स ही ऐसा बोलते थे कि जो होना है सो होना है, फिर काहे को रोना है। जो होना है सो होकर ही रहेगा। हमारे हाथ में किसी भी चीज़ का कंट्रोल नहीं है, ना करियर का, ना मनी का, ना रिश्ते का, ना ख्वाहिशों का। हर चीज़ अपने सीज़न पर होती है, हर चीज़ अपने टाइम पर होती है। हर चीज़ का एक सीज़न, एक टाइम, एक पर्पस होता है हर चीज़ का। और हर चीज़ के पीछे पर्पस छुपा होता है, ढूंढना हमने होता है, अपने आप नहीं मिलता, मशक्क़त हमारे हाथों होती है। आज यूं ही मन बेहद व्याकुल था इस चीज़ को लेकर के कि मैंने अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम, लगभग 15 साल सिर्फ और सिर्फ इसमें गुजारे हैं डर को लेकर के, फ्यूचर के डर को लेकर के। जब स्कूल में होते हैं तो डरते हैं, कॉलेज में होते हैं तो डरते हैं, कॉलेज के बाहर निकलते हैं तो डरते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं तो डरते हैं, नहीं होते हैं तो डरते हैं। डर कभी मन से जाता ही नहीं है। और इतना डर के हमने कुछ नहीं किया है। हम जिस वक्त मुस्कुरा सकते थे हम मुस्कुराए नहीं, हम जब जी सकते थे हम जिए नहीं। वो स्कूल लाइफ के मज़े, वो कॉलेज के मज़े, वो कॉलेज के बाद वाले मज़े, वो अर्ली 20s, वो मिड 20s, अब ये लेट 20 भी निकल गया। तब जा कर के थोड़ा समझ आया है कि जिस चीज़ की चिंता में हम मर रहे हैं वो वैसा ही होकर के आएगा जैसा आज हम इस क्षण में अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो कल भी आज होकर के ही आएगा। जब आज
की चिंता में इतना व्याकुल थे, जब आज हमने जी लिया तो कल भी जो आएगा वो आज होकर के आएगा, वो कल भी हम जी लेंगे यार, कल भी हम जी लेंगे कैसी भी सिचुएशन हो। क्योंकि इस आज के लिए भी तो बहुत डर रहे थे ना, बहुत डर रहे थे कैसे यहाँ के कैसे इतना भी पार कर पाएंगे सफ़र जितना पार कर लिया है। और अभी भी हम बहुत डर रहे हैं कल के लिए। तो वो डर भी जब आज में बदल कर आएगा तो आपको समझ आएगा आप फिजूल में डर रहे थे, जब मुस्कुरा सकते थे मुस्कुराए नहीं, मस्ती कर सकते थे, जी सकते थे, हंस सकते थे, खेल सकते थे, नाच सकते थे, दुनिया भर की ऊल पटांग हरकतें कर सकते थे, सब कर सकते थे जो मर्जी आपको, जो सही लगता है वो भी, गलत लगता है वो भी, सब लफंडरगिरी सब कर सकते थे। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, भय में, सिर्फ भय था भविष्य का और कुछ भी नहीं। कभी मार्क्स का, कभी करियर का, कभी प्रतिष्ठा का, कभी रिस्पेक्ट का, कभी एक्सेप्टेंस का, कभी मोहब्बत का, कभी किसका। अरे डर खत्म ही नहीं होता, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी खाली नहीं होता डर से। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो पूरी तरीके से ये कह सके कि मुझे कल का कोई डर नहीं है। हाँ, कहने को सब कह देते हैं कि यदि आज भी मैं मर जाऊँ तो मुझे कोई फिक्र नहीं, मैंने सब पा लिया, सब कर लिया जो करना चाहता था, अब मैं तृप्त हूँ। कहना और सच में भीतर से तृप्त होना, दोनों में बहुत फर्क है। जो तृप्त होगा वो बता नहीं रहा होगा कि मैं तृप्त हूँ उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बताने की आपको कि मैं तृप्त हूँ, मैंने सब पा लिया, अगर आज शाम भी मैं मर जाऊँ तो भी मुझे दुख नहीं। अच्छा, ऐसा है। बड़ा अजीब सा है ये, बड़ा अजीब सा है। कैसे भी करके, कुछ भी करके हमें इस डर रूपी कीड़े से, इस डर रूपी राक्षस से मुक्त होना है। ये हमारे दिमाग में ऐसे कब्जा करके बैठा है ना कि हम कितनी किताबें पढ़ लें, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, वो भविष्य को लेकर के भय पूरी तरीके से दिमाग से जाता नहीं है। कभी पेरेंट्स के एज होने का भीतर से डर कि अभी वो 60 के हैं, या फिर मदर, जो भी आपके पेरेंट्स जब एज हो रहे होते हैं तो आप उनको भी लेकर के थोड़ा भयभीत होते हैं कि इनके बिना कैसे रहेंगे। वो डर, रिलेशनशिप को लेकर के डर, शादी का डर, ये डर, वो डर, सक्सेस का डर, पैसे कैसे आएंगे, ये सेविंग्स, कल क्या होगा, अगर अभी जो अपॉर्चुनिटी है अगर वो कल ना रही तो, अभी जो इंसान आपकी ज़िंदगी में है वो कल ना रहा तो किससे कहाँ। अरे इतने सारे डर है ना, इतने सारे डर है ना कि हम इनको छोड़ नहीं पाते पूरी तरह। इसको चाहे मोह कह लो, चाहे माया कह लो, चाहे जो कुछ कह लो, सब मोह माया है, ये सबको पता है, सब इल्यूजन है, ये सबको पता है। ये संसार एक मुसाफिर खाना है, सबको पता है। पर पता होने से क्या ये हल्का हो जाता है? हम हिमालय पर्वत में थोड़ी बैठे हैं यार। हाँ, हम सब बहुत डरे रहते हैं यार, बहुत 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 डरे रहते हैं। और मैं कितना भी बोल लूँ कि नहीं मैं निर्भय हूँ, मुझे कोई डर नहीं, कोई मोह नहीं, कोई भय नहीं, कोई रहे ना रहे मैं काफ़ी हूँ, ये ऐसा थोड़ी होता है यार। पर थोड़ी सी सजगता, थोड़ी सी माइंडफुलनेस, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस, थोड़ा सा सत्य को स्वीकारने की ताकत, सब अनित्य है, सब क्षणिक है, सब नश्वर है, ये वक्त, ये भय, ये वर्तमान, सब सब अनित्य है, सब इम्पर्मानेंट है, सब गुजर जाने वाला है, चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे इंसान जो कुछ भी है, सब टेम्पररी है। इस सत्य को भीतर तक जाने देना, यहाँ तक पूरा एकदम जाने देना है, नहीं डरना। जब जब डरो तो खुद को याद दिला देना यार, तुम जिस कल के लिए डर रहे थे उसी कल को आज जी रहे हो। अब तुम फिर से कल के लिए डर रहे हो तो वो कल के लिए मत डरो। जब तुम इतने सालों से, अगर आप 30 के हो, 35 के हो, डर डर के इतना जी लिया, मरे तो नहीं ना तो आगे भी जी लोगे यार। जो होगा सब सही होगा। अगर आपके मन का होगा बहुत अच्छा है, नहीं होगा आपके मन का तो उसके मन का होगा, वो भी देख लेंगे, मर थोड़ी जाएंगे। आप बस ये सोचा करो, जब बहुत परेशान हुआ करो कि बुरे से बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। जब आप उस वर्स्ट सिनारियो को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी होते हो, अगर ये भी हुआ मैं इस बुरे से बुरे में भी खुद को जिंदा रखने में समर्थ या सक्षम हूँ, तो फिर थोड़ा सा डर पर आपका काबू आ जाता है।
किसी भी सिचुएशन का बुरे से बुरा क्या हो सकता है, और मैं उस बुरे से बुरे में अगर ओके हूँ तो मैं डर पर थोड़ा सा नियंत्रण पाने में कामयाब रहूँगा या कामयाब रहूँगी। डर कह लो या फिर एंग्जाइटी कह लो, स्ट्रेस कह लो, कुछ भी कह लो, नाम दे लो ना, जो भी देना है, लेकिन थोड़ी सी सजगता, थोड़ी सी समझदारी के साथ खुद को ये कहते जाना है कि वर्तमान की कोई गलती नहीं है, इसको क्यों सजा दे रहे हो, तुम ब्लेस्ड हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम इतने अच्छे घर में रह रहे हो, तुम अच्छे कपड़े पहने हो, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे चाहने वाले लोग हैं जो तुम्हें समझते हैं, जिनके लिए तुम मायने रखते हो, तुम ब्लेस्ड हो। तो इन सब चीज़ों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास वर्तमान को गाली ना देने से बचाता है। गाली देने से मेरा मतलब बस इतना है कि हम वर्तमान की इज्जत ही नहीं करते। हम वक्त को तो आज के वक्त को, आज के वक्त को या फिर ऐसे ले लेते हैं कि अरे दिन नहीं कट रहा, चलो एक दिन कट गया, अरे नहीं यार ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कटा है इसके लिए दुआएं की थी, इस लाइफस्टाइल के लिए, इन प्रिविलेजेस के लिए, इस प्यार, इस मोहब्बत, इस एक्सेप्टेंस, इस अटेंशन, इस वैलिडेशन के लिए हमने मशक्क़तें करी थी, तो इसकी इज़्ज़त करो यार। कुल मिलाकर के वर्तमान की इज़्ज़त करो यार, आप इसकी इज़्ज़त करो, ये आपकी इज़्ज़त करेगा, चाहे वर्तमान कह लो, चाहे समय कह लो, जो कुछ भी कह लो, इसकी इज़्ज़त करो। भविष्य में ना भरमाए रहो, ना डरे रहो, ना चिंता करो, जो होगा वो वही होगा जो होना होगा, सब पहले से ही तय है, तो मत इतना घबराओ। पुरानी कहावतें कई बार मन को शांत करती हैं, कितने भी प्रैक्टिकल हो जाओ आप, लेकिन पुरानी कहावतें ना मन को शांत तो करके जाती हैं कि जो होना है सो होना है, फिर काहे को रोना है। ख्याल रखो।